मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू माय डियर फ्रेंड्स। सो आज हम जानेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या कर रखा है, ग्लोबल वार्मिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट हम जानेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है, ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है। सेकंड हम जानेंगे कि क्या क्या कॉज है इसके। एंड थर्ड हम ये जानेंगे कि कैसे हम ग्लोबल वार्मिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, हम जानेंगे अब ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग का जो मेन रीज़न है वो है ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, तो जो ग्लोबल वार्मिंग का मेन रीज़न है वो क्या है, ग्रीन हाउस गैस। जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में GHG भी लिखते हैं। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस होता क्या है इसको अभी हम समझेंगे। और इसमें जो है मेनली 2 टाइप के जो गैस हैं वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ठीक है, वो 2 टाइप की गैस आपके है, एक है आपका CO2 जिसको साइंटिफिक कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, सेकंड आपका है मीथेन जिसको CH4 कहते हैं। ठीक है, तो ये 2 टाइप के गैस जो है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस गैस में। ठीक है, एंड ग्रीन हाउस गैस की वजह से क्या होता है, आपका ग्लोबल वार्मिंग होता है। ठीक है, तो अब हम ये जानेंगे कि ग्रीन हाउस गैस क्या होता है। ठीक है, एज वी नो कि ग्रीन हाउस गैस में 2 टाइप के गैस जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। तो होता क्या है, जो आपका ये अर्थ सरफेस है, एक मिनट, ये आपका मान लो अर्थ सरफेस है। ठीक है, ये आपका अर्थ सरफेस है और जो सन की रेज आती है वो अर्थ सरफेस पे कुछ इस टाइप आती है। ठीक है, तो जो आपके एटमॉस्फेयर में काफ़ी लेयर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो आपकी सन की रेज है सरफेस पे आने से पहले ही कुछ रेज जो होती है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो सन की रेज जो है कुछ एटमॉस्फेयर, जैसे आपको पता होगा टोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, जो ये लेयर प्रेजेंट होती है अर्थ की, उनकी वजह से क्या होता है, कुछ लेयर पहले ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है सन की, और जो भी रेज सरफेस तक पहुंचती है देन वो रिफ्लेक्ट होती है, सरफेस से टकरा के रिफ्लेक्ट होती है। और इस रिफ्लेक्शन की वजह से जो हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस के क्लाउड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, गैस के क्लाउड, जो एक इनविजिबल लेयर बना लेते हैं कुछ इस टाइप का। ये गैस के क्लाउड प्रेजेंट होते हैं जो एक इनविजिबल लेयर बना लेते हैं, और इस गैसेस के क्लाउड में मेनली आपका CO2 एंड CH4 प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है आपका, CO2 ऐसे करके CH4, CO2 CH4, CO2 CH4। तो ये गैसेस के क्लाउड मिल के क्या करते हैं, ये गैसेस के क्लाउड मिल के जो आपकी ये सन की हीट एनर्जी आई है उस हीट एनर्जी को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, और अब्जॉर्ब करके इसको बाद में या डे या नाइट टाइम में इसको क्या करते हैं, रेडिएट करते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, जो रेज आई है अपने अर्थ पे एज अ फॉर्म ऑफ हीट, उसको ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन के मॉलिक्यूल अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेते हैं, और रात एंड डे एंड नाइट के टाइम में इसको क्या करते हैं, रेडिएट आउट करते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से होता क्या है, जो हमारे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसके इंक्रीज होने से क्या होता है, हमारे अर्थ का जो टोटली टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है। सिंपली जब अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है देन उसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और ये जो फिनोमिना है, गैसेस का क्लाउड करके इनविजिबल लेयर बना के ये हीट एनर्जी को अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं, इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इस ग्रीन हाउस गैस में मेनली ये 2 गैस प्रेजेंट है। अगर इसका हम फ्लो चार्ट बनाएं तो कुछ इस प्रकार इसका फ्लो चार्ट बनता है। ये देखो,
ठीक है। तो इसमें जो है 4 गैस प्रेजेंट होते हैं। एक आपका होता है CO2, एक आपका होता है मीथेन, एक होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन वो जो आपके AC रेफ्रिजरेटर से रिलीज होता है, ठीक है। एंड आपका 4th वन नाइट्रो ऑक्साइड। ये 4 गैस जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल किसके हैं, ग्रीन हाउस गैस के लिए। लेकिन मेजोरिटी की बात करें अगर हम, तो मेजोरिटी की बात करें तो CO2 60% है एंड CH4 20% है। तो 60-20 कितने, 80% हो गए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन 14% है एंड N2O 6। तो ओवरऑल ये 100% जो गैस है वो प्रेजेंट होते हैं आपके ग्रीन हाउस गैस में, ठीक है। हेलो, तो अब बात करते हैं हम इसके कॉजेस एंड रीज़न की, ठीक है। तो फर्स्ट है डिफॉरेस्टेशन। तो इसमें होता क्या है, जैसा कि एज वी नो, पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। तो यहाँ समझेंगे। इनका काम क्या होता है, सिंपली क्या करते हैं, ये CO2 लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। CO2 लेने का मतलब क्या है कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल हैं उनको ये कन्वर्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन में, ठीक है। तो अगर जितने ज़्यादा हमारे यहाँ पेड़ पौधे होंगे उतने ज़्यादा ये CO2 को कन्वर्ट कर पाएंगे O2 में, और उतने ही मॉलिक्यूल जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो क्या होंगे, CO2 के कम हो जाएंगे। और जब CO2 के मॉलिक्यूल कम हो जाएंगे एटमॉस्फेयर में तो क्या होगा, उससे वो हीट एनर्जी ट्रैप नहीं कर पाएंगे। जो हीट एनर्जी वो ट्रैप करते हैं वो कम कर पाएंगे, और उसकी वजह से हमारे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। लेकिन आजकल क्या देखा जा रहा है कि डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, जंगलों की कटाई हो रही है काफ़ी मात्रा में। उसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से होता क्या है, मेनली इसकी वजह से क्या होता है कि जो CO2 के मॉलिक्यूल हैं एटमॉस्फेयर में, CO2 के मॉलिक्यूल इंक्रीज हो रहे हैं काफ़ी मात्रा में। और CO2 के वैल्यू जो इंक्रीज होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, उसकी वजह से वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा हीट एनर्जी अपने अंदर ऑब्जॉर्ब कर पाते हैं। और जितनी ज़्यादा वो हीट एनर्जी अपने अंदर ऑब्जॉर्ब करके रखेंगे उतना ज़्यादा ही हमारे अर्थ का जो है एवरेज टेम्परेचर वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट रीज़न है डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। और सेकेंड रीज़न की बात करें तो सेकेंड रीज़न में सेकेंड हम बात कर रहे हैं ग्लेशियर। जो ग्लेशियर है वो मेल्टिंग होना स्टार्ट हो रहे हैं ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। और उसकी वजह से क्या होता है, जब ग्लेशियर मेल्ट होना स्टार्ट हो रहे, क्या हो रही है, मेल्ट। एंड इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो सी लेवल है उसका जो लेवल है वो अप हो रहा है, सी का लेवल अप हो रहा है। और सी का लेवल अप होने से जो रहने वाली ज़मीन है वो भी अब पानी के अंदर आ रही है धीरे धीरे, ठीक है। तो ये मेन रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग का कि ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है। ये इसका बहुत ज़्यादा आगे ये प्रॉब्लम है हमारे ह्यूमन लाइफ के लिए, ठीक है। अब थर्ड बात करें क्लाइमेट चेंज की। क्लाइमेट चेंज में जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होता क्या है, क्लाइमेट चेंज मतलब जैसे किसी एरिया में ज़्यादा रेन हो रहा है तो उस एरिया में काफ़ी ज़्यादा रेन हो रहा है, मतलब उसकी वजह से बाढ़ आ गई एक ही एरिया में। और किसी दूसरे एरिया में क्या है, वहाँ पे सूखा है। किसी एरिया में मानो या बारिश हो रही है काफ़ी, तो काफ़ी टाइम तक वहाँ बारिश ही होती रहेगी। यानी कहीं और मतलब कहीं सूखा हो गया अकाल है तो उस एरिया में काफ़ी टाइम तक सूखा हो जाएगा, और जिसकी वजह से वहाँ की लाइफ ख़त्म हो जाएगी। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये कुछ मेन रीज़न है जो हो रहे हैं अर्थ पे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन अर्थ मतलब जल्दी हीट अप हो जाएगा एंड सब खत्म हो जाएगा। तो
हम बात करते हैं इसके प्रिवेंशन की। तो फर्स्ट है हमारे CFC, जिसको हम कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, जैसा कि CFC में होता है, जो हम अपने घरों में AC रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं, उसकी वजह से ये गैस रिलीज़ होती है एंड देन ये एटमॉस्फेयर में जाके हीट एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करने का काम करती है। अगर हम अपने डे टू डे लाइफ में घरों में AC या फ्रिज का यूज़ कम करें तो ये गैस कम रिलीज़ होगी और उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग के चांस कम हो जाएंगे। सेकंड बात करें हम तो रिफॉरेस्टेशन से। इसमें मेनली क्या होगा, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगा पाए तो उसको लगाए। पेड़ पौधे लगाने से क्या होंगे, वो ज़्यादा CO2 मॉलिक्यूल ऑब्जॉर्ब करेंगे एटमॉस्फेयर से। जितना CO2 मॉलिक्यूल ऑब्जॉर्ब करेंगे उतना एटमॉस्फेयर वो हीट एनर्जी कम ऑब्जॉर्ब कर पाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। तीसरी हम बात करें तो फॉसिल फ्यूल की। जो हम इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, काफ़ी इंडस्ट्री में क्या होता है, जो इंडस्ट्री मेन रीज़न है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन का, इसमें जो ये जहरीली गैसें निकलती है इसमें CO2 होता है। यही CO2 मॉलिक्यूल जब हाई CO2 एंड CH4 एंड इसी की वैल्यू जब ज़्यादा हो जाती है एटमॉस्फेयर में तो ये हीट एनर्जी ट्रैप करते हैं। तो इसका यूज़ हम कम करें अपने लाइफों में। एंड बात करें हम जैसे नॉर्मल लाइफ में हम अपने कार ईंधन का यूज़ करते हैं तो मेन उसके भी हमें चांस कम कर देने चाहिए, उसको भी कम यूज़ करना चाहिए ताकि उससे जो डेंजरस गैस रिलीज़ होती है वो एटमॉस्फेयर में जाके क्या करती है, हीट रेडिएशन का काम करती है। बिकॉज ऑफ ये जो आपने देखे होंगे ये जो धुएँ निकलते हैं वो ब्लैक होते हैं, ब्लैक, जो ब्लैक कलर होता है वो गुड ऑब्जॉर्बर ऑफ हीट होता है एज वी नो। ठीक है, तो इनको अगर हम अपने डेली लाइफ में कम करेंगे तो हम अपने इस ग्लोबल वार्मिंग को होने से बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मेन रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग होने के और इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकें। ठीक है,